Hello friends, this is RK and I welcome you all on your YouTube channel RK English Junction. Friends, टेंस हम लोग सीखते आ रहे हैं अभी तक और इतना इजी वे में मैंने बताने का प्रयास किया है अपने हर एक पार्ट में, चाहे प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस, दोनों टेंस जो है कि हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। आप प्रीवियस वीडियो को जो है जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल और अच्छे तरीके से आप वीडियो को समझ पाएंगे। यकीन मानिए, एक बार आप वहाँ जाइए, विजिट कीजिए और देख के आइए कि कितना बेहतर तरीके से आपने टेंस कितना आसान तरीके से मैंने बताया है। उसमें आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, ग्रामेटिकल एरर को सॉल्व कर पाएंगे और आपका जो अगर कभी फियर या डर टेंस में रहा हो, कोई भी, चाहे एकेडमिक लेवल का हो या फिर आपका एग्जामिनेशन वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले लोग हों, सबके लिए एकदम बिल्कुल ये बेहतर साबित होने वाला है, एकदम रामबाण की तरह। अच्छा, अब हम लोग उसी कड़ी में लास्ट हम लोग टेंस की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। या फ्यूचर टेंस में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, पहली बात आई हैव टोल्ड यू देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। केवल हम लोग की क्या हो जाएगी, टाइमिंग चेंज हो जाएगी। यानी तरीका चारों वही रहेंगे, टाइमिंग चेंज होगी। टाइमिंग प्रेजेंट की, टाइमिंग पास्ट की, टाइमिंग ऑफ फ्यूचर की होगी, यानी वो समय जो अभी हमने देखा नहीं, जो अभी आया नहीं। केवल हम क्या करते हैं, एक वो करते हैं, एज्यूम करते हैं, उस वर्क को, उस टाइमिंग को एज्यूम करते हैं। ओके, देन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, वो पहचान क्या होती है कि वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गी, गे ये लगा होगा, यानी गा, गी, गे लगा होगा। मैंने बताया ऑलरेडी, जैसे कि तुम खेलोगे, वह जाएगा, हम लोग कल मिलेंगे, तुम लोग कल आओगे, हम लोग कल बात करेंगे, तुम लोग परसों पढ़ोगे। इस तरीके जो सेंटेंस होगा, क्रिया में गा, गी, गे आना तय है। अब क्या है, अब जब गा, गी, गे आ जाएगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे इस बात को कि वो कौन सा टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की, यानी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो आई और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो है शैल, ठीक। और यू, दे, ही, शी, इट और किसी नाम के साथ क्या यूज होता है, विल, ठीक। हालांकि मोडाल्स होते हैं, ये मोडाल्स के तौर पे भी यूज होते हैं। और जैसे कि शैल का यूज होता है, शैल का क्या यूज होता है, विल का क्या यूज होता है, इसमें कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। अच्छा, मोडाल्स को जब हम बताएंगे उसके विषय में हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस किस तरीके से जो है विल और शैल को हम यूज करेंगे, कहाँ कहाँ नीड होगी, कहाँ कहाँ जरूरत है, अकॉर्डिंग टू दैट वी शैल यूज दैट, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा अफर्मेटिव। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड इंट्रोगेटिव सेकंड। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं, न लगा हो, क्यों, कब, क्यों, क्या, कैसे, सब न लगा हो। जैसे हम लोग तुम्हें एक कलम देंगे, हम लोग तुम्हें एक कलम देंगे, यहाँ क्या लगा है, गे, गा, गी, गे जहां भी आ जाएगा क्रिया में आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यानी फ्यूचर टेंस है। अच्छा, सिंपली गा, गी, गे लगा होगा, सिंपली याद रखना है। तो सब्जेक्ट कहाँ है, कर्ता कहाँ है, कर्ता है हम लोग, ठीक। क्या देंगे, एक कलम, ऑब्जेक्ट किसे देंगे, तुम्हें, ठीक है, एक कलम देंगे। देखिए यहाँ 2 ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट और ये क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब हम आप लोगों को वर्क पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज हम क्लियर करेंगे, यानी केस पढ़ाएंगे। तो अब कैसे बनेगा ये, हम लोग तुम्हें एक कलम देंगे, हम लोग तुम्हें एक कलम देंगे। यू आर सीइंग द स्ट्रक्चर हियर अबव दिस सेंटेंस। हम लोग तुम्हें कलम देंगे, पकड़ लेना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, कैसे बनाएंगे। और ये भी देख लेंगे अफर्मेटिव है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वी, और वी के साथ हमें क्या यूज करना है, शैल, जनरली शैल यूज करते हैं, वी शैल। मेन वर्ब कहाँ है, देंगे, वी शैल गिव, किसे देंगे, तुम्हें, गिव यू, क्या देंगे, अ पेन। अच्छा, अगर अ पेन इधर लिखना है तो अ पेन टू यू हो जाएगा, वी शैल गिव अ पेन टू यू, लेकिन वी शैल गिव यू अ पेन डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। ये तरीका ऐसे।
अच्छा, आप सोचेंगे कि वी की जगह हम विल भी तो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। वी की जगह विल यूज कर सकते हैं, आई और मतलब ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज का मतलब क्या होगा? अगर वी के साथ अगर आप विल यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो काम एकदम जरूरी हो गया। यानी कि अगर वी विल गिव यू पेन, मतलब हम लोग तुम्हें पेन जरूर देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यानी उस पे वो सेंटेंस में प्रेशर डालता है, जोर डालता है सेंटेंस पे, ठीक है। इसी तरीके से हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव को भी देखते हैं। फिर हम फ्यूचर को सेंटेंस को अपना फ्यूचर में। अब जैसा कि उसी कड़ी में हम क्या देखें, अफर्मेटिव देखिए, हम लोग देखेंगे नेगेटिव फ्रेंड्स। अब नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, मैं बार बार स्ट्रक्चर लिखता आ रहा हूँ, बार बार हर टेंस में मैंने पास्ट में लिखा, मैंने जो है कि प्रेजेंट में लिखा, मैं फ्यूचर में भी लिख रहा हूँ। आई थिंक आफ्टर दैट आपको स्ट्रक्चर आपके माइंड में जाना चाहिए कि क्या है सब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है मेन वर्ब, क्या है अदर वर्ड, क्या है हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको ये सब थोड़ा सा तो भाई आपको जानना पड़ेगा, थोड़ा सा तो मतलब मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ तो आप अपने लिए थोड़ा सा कर लीजिए। अब बार बार ट्रांजिशन बनाइए, नहीं समझ में आता तो मेरे लिए थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए कि वहाँ पर क्या था, स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, देख सकते हैं, काफ़ी आसान हो जाएगा। और बार बार आपको जो है कि एक रिवीजन थोड़ा सा कर लेने पे बहुत चीज़ें आसान होंगी। अभी आप बने रहेंगे तो फिर हम देखेंगे कितने आसान होते हैं चीज़ें। अब देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट। आप हमेशा जानते आ रहे हैं कि नेगेटिव जैसे होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब उस टेंस का जो भी हो, जैसे फ्यूचर डिफरेंट का क्या है? विल और शैल है। और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आपको हमेशा परफेक्ट का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, कंटीन्यूअस में आईएनजी लगता है, ये ध्यान रखना चाहिए। ऑब्जेक्ट लगेगा, अदर वर्ड लगेगा। जैसे वे लोग कल मेरे घर नहीं आएंगे, वे लोग का क्या हो गया? दे हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल लगेगा, मैंने बता दिया, दे विल। नॉट नहीं आएंगे, नॉट। कहाँ नहीं आएंगे? अरे दे विल नॉट कम। कहाँ नहीं आएंगे? मेरे घर, माई होम। कब? कल, टुमारो यानी आने वाला कल। एस्टरडे बीता हुआ कल, टुडे आज, नाउअडेज आज कल। अब देखिए फर्स्ट स्टेप इंट्रोगेटिव में मैंने बता दिया क्या शब्द पहले जब आता है हिंदी में तो फर्स्ट स्टेप इंट्रोगेटिव कहलाता है। और इंग्लिश में हम क्या करते हैं? ठीक सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। और आगे के आप देख लिए तो आप समझ गए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्या मेरे पिताजी उसे पढ़ाएंगे? स्ट्रक्चर पढ़ाइए। सबसे पहले क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या इंग्लिश नहीं लिखते हैं? बहुत लोग क्या लिखते हैं इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ता है। क्या मेरे पिताजी, किसके अनुसार सब्जेक्ट क्या है? मेरे पिताजी। भाई कौन पढ़ाएगा? मेरे पिताजी। तो इसका मतलब सब्जेक्ट मेरे पिताजी हैं। विल शैल हेल्पिंग वर्ब है। क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, विल यूज करेंगे। मेरे पिताजी, माय फादर सब्जेक्ट, कर्ता। बार बार पकड़िए, वीडियोस देखिए, समझिए। विल माय फादर, मेन वर्ब कहाँ है? पढ़ाना। टेच, कुछ लोग लिखते हैं रीड, ठीक है। विल माई फादर टेच, किसे? उसे। हे मैंने बताया कि जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तो मैस्कुलिन जेंडर लगाते हैं। पुलिंग। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है? कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, किसका, कितने, कौन सा, कौन सी, ये सब कब, ये सब बीच में आ जाते हैं। बोलने के वजह, तुम कैसे हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कैसे मिलोगे, तुम कब पढ़ोगे, वे लोग क्यों आएंगे, कब, क्यों, कैसे, ये सब इसका जवाब होगा। तो उस टाइप सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हो गया हो तो उसको कैसे? सबसे पहले इसकी न्यूज लिखते हैं, कब, क्यों, क्या, कैसे। अगर बोलना भी है तो ये याद रखिए, जैसे तुम कहाँ जाओगे, कहाँ आ गया, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। ऐसे आपका स्पोकन भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, यकीनन। तो कब का क्या लिखोगे? वेल लिखोगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखोगे? विल की शैल। सब्जेक्ट कहाँ है? तुम। क्या लगाओगे? विल। सब्जेक्ट you, when will you, मेन वर्ब राइट, लिखना। क्या लिखोगे? एक पत्र, राइट अ लेटर। किसको? मुझको। टू मी, क्वेश्चन मार्क। when will you write a letter to me? this is फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव दोनों टाइप इस तरीके से खत्म हुआ। आप इसको बार बार देखिए, समझिए और जीवन को आसान बनाइए। एंड उसी कड़ी में हम बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। जैसा कि आपने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस जैसा कि आप जानते हैं कि कंटिन्यूटी को शो करता है, यानी कि काम चल रहा होगा फ्यूचर में, ऐसा आप एज्यूम कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो हो, लेकिन आप एज्यूम करते हैं, आप प्रेडिक्ट करते हैं कि ये काम हो रहा होगा, चल रहा होगा। बच्चे खेल रहे होंगे, पिताजी घर पे काम कर रहे होंगे, माँ
बाजार जा रही होंगी, सब खाना तैयार हो रहा होगा। इस तरीके से जो है कि आप पाएंगे कि सेंटेंस जो है फ्यूचर में कंटिन्यूटी को शो करेगा। तो रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, या फिर रहेगा, रहेगी, रहेंगे भी लगा होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बोथ आर द सेम, ठीक है, यही पहचान होती है इसकी। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल में केवल बी जोड़ देने से वो कंटिन्यूअस को शो करेगा। शैल और विल में बी जोड़ देने से, यानी कि आई और बी के साथ शैल बी, और जो बच गया यू दे ही शी इट किसी के नाम के साथ विल बी। मेन वर्ब में ध्यान रखना है आपको कि आईएनजी का प्रयोग होता है। मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। यू हैव नॉट टू फॉरगेट इट एट ऑल, because of in every continuous tense ing will be added in the main verb। यहाँ है अफर्मेटिव सेंटेंस हम देख रहे हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, यानी कि जिसमें जो सकारात्मकता को प्रदर्शित करता हो, एक्सप्रेस करता हो। जैसे हम लोग अपने स्कूल जा रहे होंगे, आपने देख लिया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कितना आसान है, कितनी बार बता बता के मेरे वीडियो के पार्ट्स बढ़ गए टेंस के। हम लोग अपने स्कूल जा रहे होंगे, सब्जेक्ट क्या, मैंने स्ट्रक्चर इस बार नहीं लिखा, स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखिएगा। आप लोगों के लिए है टेंस। हम लोग अपने स्कूल जा रहे होंगे, सब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ है, वे के साथ क्या लगाना है, शैल बी। क्या लगाना है, क्योंकि रहा होगा, रही होगी, वी शैल बी। आफ्टर दैट हम अफर्मेटिव क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना। जाना में क्या लगाना है, आईएनजी, ठीक है। वी शैल बी गोइंग, कहाँ जा रहे होंगे, अपने स्कूल, टू। हम लोग का अपने के साथ पॉजिटिव केस आर, टू आर स्कूल। वी शैल बी गोइंग टू आवर स्कूल, दिस इज इट। एंड द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस। राजीव अपना काम नहीं कर रहा होगा, यू आर looking, you are finding or seeing nahi word here, it means it shows what the negativity in the sentence, it means the future is in a negative sentence। तो राजीव अपना काम नहीं कर रहा होगा। अब कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, राजीव। राजीव सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी शैल बी। लेकिन अगर नेगेटिव हो जाता है तो विल बी शैल बी के बीच में नॉट एग्जिस्ट करेगा, यानी दोनों के बीच में नॉट आएगा। यानी राजीव नेम है तो विल नॉट बी, ओके, दिस इज नेगेटिव फॉर्म। उसके बाद करना का डू में जोड़ दोगे आईएनजी। किसका काम, अपना काम। राजीव का प्रोनाउन ही और ही का पॉजिटिव केस हिज, अपना के लिए, हिज वर्क। गेट इट, दिस इज इट। एंड इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में आते हैं। इंट्रोगेटिव की टाइप देखते हैं। इंट्रोगेटिव ध्यान से देखिए, इंट्रोगेटिव की टाइप क्या है। देयर आर टू टाइप्स, आई हैव टोल्ड यू। क्या शब्द हिंदी में पहले आता है और सेकंड इंट्रोगेटिव में कब, क्यों, क्या, कैसे, सब बीच में आता है। WH वर्ड। क्या बच्चे, क्या पहले आ गया, यस नो टाइप। क्या बच्चे कल क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो क्या बच्चे, बच्चे 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 नाउन है, इससे पहले क्या लग जाएगा, विल। आपको लगाना है विल। उसके बाद बच्चे, विल चिल्ड्रेन, विल चिल्ड्रेन। फिर भी जोड़ना है आपको, विल चिल्ड्रेन बी, प्ले में आईएनजी, प्लेइंग। विल चिल्ड्रेन बी प्लेइंग। क्या खेल रहे होंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। कब, कल, टुमारो, टुमारो क्वेश्चन मार्क। Will children be playing cricket tomorrow? This is what first type of interrogative in future continuous tense. You are seeing all the things, structure as well as their translations also. अब यहाँ पे है interrogative second type। तुम्हारी बहन कल कहाँ जा रही होगी, कहाँ वर्ड आपको मिल गया, कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, किसका, कितनी, कौन सा, कौन सी, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। यानी कि आपको ये प्रश्न पैदा कर देते हैं ये वर्ड, आपको कुछ न कुछ जवाब तैयारी। वेयर, फिर क्या लग जाएगा, विल, क्योंकि रहा होगा, रही होगी, विल बी शैल बी, वेयर विल। उसके बाद योर सिस्टर, वेयर विल योर सिस्टर, सब्जेक्ट हमारा है पूरा, योर सिस्टर सब्जेक्ट है, वेयर विल योर सिस्टर। उसके बाद आपको जोड़ना है बी, वेयर विल योर सिस्टर बी, जाना का क्या होगा, गोइंग। यहाँ भी अदर वर्ड एक कल आ गया है तो लास्ट में जोड़ दीजिए टुमारो एंड क्वेश्चन मार्क। कैसा लगा, एकदम आसान, आराम से समझे आप चीजों को बिल्कुल, और बने रहें, ठीक है। अब परफेक्ट देखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यू। और इसी कड़ी में नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसा कि जानते हैं आप लोग, परफेक्शन, परफेक्ट यानी पूरा काम खत्म हो चुका है,
यानी ऐसा एजम्पशन होगा, ऐसा हमारी सोच होगी, ऐसा हम सोचेंगे कि फ्यूचर में काम हो गया होगा। परफेक्ट का मतलब पूरा हो जाना, कब? फ्यूचर में। बस यही पहचान है, जैसा आप बोलते हैं उसी को हम ट्रांसलेट करते हैं। दिस इज द वे ओनली। लुक एट इट। वाक्य क्रिया के अंत में क्या लगा होगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या समटाइम्स यू फाइंड चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। दिस टाइप ऑफ वर्ड आल्सो कम्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर ऑफ परफेक्ट टेंस। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव। शैल हैव आई वी के साथ शैल हैव, और सभी के साथ विल हैव का आपको क्या करना होता है? यूज करना होता है ट्रांसलेट करने के लिए और समझने के लिए टेंस को पूरे। अब मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म? मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? अब हम परफेक्ट टेंस में आ गए, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म। सबसे पहले अफर्मेटिव, हम बार बार स्ट्रक्चर अब लिखना छोड़ देंगे, क्योंकि अब आप लोग खुद देखिए स्ट्रक्चर को। तुम लोग अपना काम पूरा कर चुके होगे, आपने देखा चुके होगे, आपको तुरंत पकड़ लेना है, समझ जाना है कि परफेक्ट है, वो भी कौन सा? गागी है तो फ्यूचर वाला है, काम हो चुका है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसका मतलब सबसे पहले आप क्या लेंगे? सब्जेक्ट यू, उसके बाद विल हैव। क्या लिखेंगे? विल हैव। यू के साथ विल हैव। विल हैव पूरा करना, मेन वर्ब में आते हैं, पूरा करना, कंप्लीट। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। किसका काम? अपना काम। तुम यानी सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस योर, यानी तुम के अपना के साथ योर वर्क। यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क। दिस इज द टेंस। एंड द नेगेटिव सेंटेंस, वह उपन्यास नहीं पढ़ चुकेगा, यू आर सीइंग नहीं, इट मीन्स द सेंटेंस इज नेगेटिव, और व्हेनेवर यू हैव टू स्पीक आफ्टर दैट टाइम आल्सो यू विल यूज इट। वह यह उपन्यास नहीं पढ़ चुकेगा मीन्स ही विल, पहले नॉट, पहले नॉट, तब हैव। जैसे विल बी के बीच में नॉट, वैसे विल हैव के बीच में नॉट। ही विल नॉट हैव पढ़ना का रेड, स्पेलिंग से पढ़ेंगे रेड दिस नॉवेल। इसका मतलब ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ही विल नॉट हैव रेड दिस नॉवेल, वह उपन्यास नहीं पढ़ चुका होगा। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में आते हैं। क्या लड़कियां कविताएं लिख चुकी होंगी? क्या होगा? विल द गर्ल्स, ठीक है। हैव, यहाँ पे भी विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आएगा जब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा। विल द गर्ल्स हैव लिखना का थर्ड फॉर्म रिटेन। विल द गर्ल्स हैव रिटेन। कविताएं ऑब्जेक्ट हमारा पोएम्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। विल द गर्ल्स हैव रिटेन पोएम्स, दिस इज। एंड उसी कड़ी में इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, कब, क्यों, क्या, कैसे, मैंने बोला बीच में अगर आ जाए, तुम बाजार कब जा चुके होगे, ये आंसर मांग रहा है तुमसे। इसका जवाब तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दो। तुम बाजार कब जा चुके होगे, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? सबसे पहले हम जानते हैं कि WH वर्ड को लिखते हैं, कब, क्यों, क्या, कैसे वाले। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब दो है, विल हैव, शैल हैव, विल बी, तो पहला वाला लिखते हैं। इसके हिसाब से तुम के हिसाब से क्या होगा? विल, उसके बाद यू सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, जाना का गो, वेंट, गॉन, कहाँ? बाजार, टू मार्केट, एंड क्वेश्चन मार्क। तुम बाजार कब जा चुके होगे? व्हेन विल यू हैव गॉन टू मार्केट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेके पर देखिए ध्यान से, एकदम समझिए। अब हम टेंस की लास्ट पायदान पर बिल्कुल है, उसके बाद हम इसका ऑपरेशन करेंगे हम लोग। मतलब ये है कि पूरे तरीके से टेंस का एरर कहाँ कहाँ एग्जाम में कैसे पूछता है टेंस से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को खोजना है, अरेंज द सेंटेंस, ठीक है। और एक छोटा सा एक वीडियो इस पे बनेगा ताकि आप एक बार इस पे एक रिवीजन देख लें कि टेंस में आप क्या कर पाते हैं, ये अपना चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो है कि फिर हम चलेंगे नाउन प्रोनाउन, नरेशन, एक्टिव पैसिव, वो सब चीज़ें को देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी कड़ी में हमारा जो अंतिम यानी टेंस का सबसे अंतिम भाग हम देखेंगे, अंतिम फॉर्म देखेंगे टेंस का, फ्यूचर के साथ ही अभी हमारा फाइनल होगा इसके साथ। और ये देखते हैं फाइनल पार्ट टेंस का। और इसकी जो पहचान है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, आप जानते हैं कि समय के साथ इसका प्रयोग रहा रही के तौर पे यूज होता है। केवल गा, था, हा बदल देने से क्या हो जाता है? ये टेंस बदल जाता है। अब वाक्य की क्रिया के अंत में अगर समय के साथ, किसके साथ?
टाइम के साथ, समय के साथ, यानी निश्चित समय अनिश्चित समय। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इन माय प्रीवियस वीडियोस, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर ऐसा आपको मिल जाता है, मैं 3 दिन से खेल रहा हूँगा, तुम 2 दिन से वहाँ जा रहे होगे, अगर ऐसा रहा होगा, रही होगी आता है, तो आप तुरंत हेल्पिंग वर्ब उसके लिए अलग यूज करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी आपकी हेल्प करेगी ये बताने में, ये मैसेज कन्वे करने में लोगों को कि मैं दरअसल क्या कहना चाहता हूँ, किस टेंस में बताना चाहता हूँ, मैं आपसे कैसा उत्तर चाहता हूँ। उसी तरीके से सब्जेक्ट यानी कर्ता जो है आई और बी के साथ क्या लगेगा, शैल हैव बीन। यू दे ही शीट किसी का नाम आ गया तो विल हैव बीन। मेन वर्ब में किसका प्रयोग, आईएनजी। आईएनजी रहा होगा, रही होगी। निश्चित समय मैंने बताया है, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय 2 बजे से, 3 जनवरी से 2003 से, ठीक है, संडे से, तो सुबह से, शाम से, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है निश्चित, जिनका समय निश्चित है, वो पीरियड नहीं है, उनके पहले क्या लगा देते हैं, सिंस, ये बताने के लिए मैं निश्चित समय की बात कर रहा हूँ। और जबकि अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम जो होता है, यानी कि जो अवधि होती है, उसके पहले क्या यूज करते हैं हम, फॉर का यूज करते हैं। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट। तो अब एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल हमारा सब क्लियर कर देगा, और स्ट्रक्चर आप जानते हैं, पीछे देख सकते हैं। मैं 4 बजे से यह काम कर रहा हूँगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सकारात्मक सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे, आई, हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, ठीक है। करना का क्या होगा, डूइंग। कौन सा काम, यह काम, डूइंग दिस वर्क। कब से, 4 बजे से। निश्चित है क्या, निश्चित है, यानी कि सिंस 4 o'clock. This is it. And the next one is what? The next one is वह सुबह से नहीं दौड़ रहा होगा। Here you are finding word नहीं। It means that कि आपको जब नहीं वर्ड आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस है, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको तो केवल पहचानना है, पहचान साथ में यूज करना है हेल्पिंग वर्ब को। तो उससे पहले क्या, नेगेटिव वर्ड देख लिए तो क्या होगा, ए। अब इसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब विल, तब आपको नॉट यूज करना है, नॉट। तब उसके बाद हैव बीन, जैसे उसमें विल हैव शैल हैव में यूज किए, विल बी शैल बी में यूज किए, वैसे ही विल हैव बीन शैल हैव बीन, यानी विल और शैल के बाद नॉट, तब आपको हैव बीन यूज करना है। ही विल नॉट हैव बीन। रन का क्या हो जाएगा, रनिंग। कब से, सुबह से। सुबह कैसा, फिक्स टाइम है, सुबह, दोपहर को सुबह नहीं ना हो जाएगा, फिक्स टाइम है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। दिस इज द नेगेटिव। एंड द नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या शुभम 5 हफ्ते से क्रिकेट खेल रहा होगा, क्या आपने देख लिया, इसका मतलब ये है कि उस सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया, अभी फर्स्ट टाइप का। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, शुभम के हिसाब से हम यूज करेंगे विल, उसके बाद शुभम, फिर हैव, फिर खेलना का, शुभम हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा होगा, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हमारा। उसके बाद कब से, 5 हफ्ते, कैसा टाइम है, ड्यूरेशन है, 5 हफ्ते 5 दिन से ड्यूरेशन है, इसके लिए क्या यूज होगा, फॉर। 5 weeks हफ्ते, क्वेश्चन मार्क। दिस इज इट। एंड द नेक्स्ट वन इज कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ देख रहे हैं, बीच में आ गया, यानी यह लड़का 2 दिन से क्या कर रहा होगा, कब कर रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा, कैसे बोल रहा होगा, किसे देख रहा होगा, क्यों पीट रहा होगा, ऐसा अगर आ जाता है तो सेकंड टाइप हो गया। अगर टाइमिंग लगा हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। यह लड़का 2 दिन से क्या कर रहा होगा, तो क्या आप इंग्लिश पहले लिखिए, वॉट, आफ्टर दैट यूज करना है विल, ठीक, फिर उसके बाद यूज करना है दिस बॉय, उसके बाद यूज करना है हैव बीन, ठीक, डू का आईएनजी लगाइए, डूइंग, ठीक, यानी व्हाट विल दिस बॉय हैव बीन डूइंग, कब से, 2 दिन से, फॉर 2 days, एंड क्वेश्चन मार्क। कितना आसान और इजी तरीके से आपने पूरे टेंस को आपने देखा, और मुझे उम्मीद है, मैं पूरा का पूरा एक विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर आपको वाकई में, अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करना है आपको, और आपको वाकई में ट्रांसलेशन समझने हैं, या इवन कि आपको स्पीकिंग भी सीखना है,
तो आप टेंस को पूरे तरीके से देखे होंगे, पढ़े होंगे और उसको ज़रूर 110% आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला है। और इसी के साथ हम टेंस को ख़त्म किए और पूरा हमारा टेंस जो है कि ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग जो है कि इस पर कुछ विशेष जो है कि प्रश्न लेकर के आएंगे और विशेष प्रश्नों के साथ हम लोग उसके एरर फाइंडिंग करना, साथ ही साथ जो है कि रीअरेंजमेंट द सेंटेंस, वेयर द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वेयर द वर्ब, वेयर द डायरेक्ट वर्ब, वेयर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, एवरीथिंग वी शैल वॉच इन वीडियो एंड कीप वॉचिंग।